हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में वीबीटी कर ली थी। उससे पहले वेस्पर ख़त्म कर ली थी, वेस्पर लिख भी ली थी। वीबीटी मतलब एक्सप्लेन पूरी हो गई थी, क्या क्या है उसमें, क्या क्या समझना है, सारी चीज़ें हो गई थी। और अब वीबीटी अगर आती है लिखने को तो कैसे लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927। ठीक है, हिटलर और लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डेवलप किया, इंट्रोड्यूस किया था। और फर्दर उसको एक्सटेंड किसने किया था? पॉलिंग ने। ठीक है, वीबीटी जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में हम लोग ओवरलैपिंग समझते हैं, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है। सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होता है। ठीक है, अब फर्स्ट जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है, वो क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखना ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग ओवरलैपिंग बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, ओवरलैपिंग जब हो रही होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एलिमेंट की, जैसे ए बी एच एच हम लोगों ने लिया था, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो क्या हो रहा होगा? डिफरेंट एलिमेंट की एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही होगी। जब ओवरलैपिंग हो रही होगी तो बॉन्ड फॉर्म होगा। जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रही होगी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रही होगी किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की। फिर रीओरिएंटेशन होगा। जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जैसे एक के पास ये इलेक्ट्रॉन है, एक के पास ये इलेक्ट्रॉन है, अब जब इनकी पेयरिंग होगी तो इनका इलेक्ट्रॉन जो बन रहे होंगे, एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ऐसा स्पिन अपोजिट होगी, नहीं तो फिर वो पेयर नहीं करेंगे अगर स्पिन अपोजिट नहीं हो रही होगी तो। ठीक है, तो ये हो गया, रीओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आज पूरी वीबीटी लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी पूरा लिखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो एक्सप्लेन करना था, जो भी चीज़ें थी, वो लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो आज का पार्ट है वो फाइनल पार्ट है, इसमें सारी चीज़ें नोट करा दी जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, उनको सम अप करके लिखना भी एक टास्क होता है। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे,
ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, नहीं ओवरलैपिंग टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग लिखते हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कितने, दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, फर्स्ट क्या होगा, हेड ऑन या एंड ऑन ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या तो हेड हेड ओवरलैपिंग होगी, और टेल टू टेल ओवरलैपिंग। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी या टेल टू टेल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अब इसके भी टाइप हैं। ए है, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या होगा, एस एस ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही होगी। सेकेंड इज एस पी ओवरलैपिंग, एंड थर्ड इज पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, ये है सेकेंड हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग। और lateral ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो क्या टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में फर्स्ट है हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी या टेल टू टेल ओवरलैपिंग होगी, जिसके तीन टाइप फर्दर हैं, एस एस, एस पी और पी पी और ओवरलैपिंग। फिर हेड ऑन के बाद क्या आएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। इसके डायग्राम बना लेते हैं। एस एस ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल ऐसा, एक एस ऑर्बिटल ऐसा, इनके इलेक्ट्रॉन ऐसे रीओरिएंट हो जाएंगे आफ्टर द ओवरलैपिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर एस पी में क्या होगा, एस ऐसा होगा, पी हमारा ऐसा होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, और पी पी में ऐसा, ये हो गया पी पी ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा, साइड वाइज में केवल पी वाले ही बना रहे होंगे, तो पी वाले क्या होगा, ये होगा हमारा पी ऑर्बिटल, ये होगा पी ऑर्बिटल। यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, मतलब पूरे में ओवरऑल स्प्रेड है जो ये फिगर है उसमें। तो ये है, ये भी क्या है, साइड वाइज पीपी ओवरलैपिंग। तो ये हो गया ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो कैसा बनेगा ओवरलैपिंग के बाद बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात पहले हो चुकी है, तो यहाँ नहीं करेंगे। तो होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हो गया था। फिफ्थ पॉइंट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन।
बॉन्ड फॉर्मेशन कब हो रहा था? आफ्टर ओवरलैपिंग, आफ्टर ओवरलैपिंग बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म बन गया। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय, यहाँ पे फुल स्टॉप, कोवेलेंट बॉन्ड will form by overlapping of atomic orbitals. एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हैं? दो टाइप के हैं। वो कौन से दो टाइप हैं? पहला है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है। और पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है? लैटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है। फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो सिग्मा और पाई दोनों बन चुके हैं। सिग्मा क्या है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसकी हायर स्ट्रेंथ है, हायर स्ट्रेंथ। और ये क्या है? वीक बॉन्ड है, लेस स्ट्रेंथ है या वीक स्ट्रेंथ है। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बन सकता है? मैंने बता दिया है, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पीपी ओवरलैपिंग से, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट बॉन्ड होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, ये अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो नहीं करेगा। एक दो एक्सेप्शन होंगे, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, जैसे ए और ए बॉन्ड बना रहे हैं, ए और ए बॉन्ड बना रहा है, या ए बी ने बॉन्ड बनाया, तो यहाँ रोटेशन पॉसिबल है। अगर ए बी डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब दो, अगर ऐसे हम बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ क्या है? रोटेशन पॉसिबल है। कैसे भी 360 डिग्री हम ऐसे है, ये बॉन्ड बना है, हम इसका 360 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो बॉन्ड बना रहे हैं, दो बॉन्ड बना रहे हैं तो हमारा 360 डिग्री रोटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और होगा ही नहीं, रिस्ट्रेंड होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए।
होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ और इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स ने, हाँ लिखते हो मिक्सिंग और इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ, हाँ, एलिमेंट, ठीक है। मिक्सिंग हो रही होगी या इंटरमिक्सिंग बोल देंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, किसकी? एलिमेंट की, टू फॉर्म हाइब्रिड, टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो क्या होगा? मिक्सिंग और इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इक्वल एनर्जी लिखना है यहाँ पे, ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑफ इक्वल एनर्जी टू फॉर्म हाइब्रिड एनर्जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इक्वल की जगह कंपेरेबल लिख लो, कंपेरेबल, कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो कंपेरेबल लिख लो, कंपेरेबल। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbital of element of comparable energy to form hybrid orbital of equal एनर्जी, ठीक है, इक्वल एनर्जी के बनाएंगे। एंड द फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और जो ये फिनोमेना है या ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे उन्हीं को ही हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स formed is known as hybrid orbital, ठीक है। नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल के कुछ कुछ क्या होते हैं इसके, एक तरह से कह सकते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे जनरल पॉइंट मैंने लिखाए थे, साइलेंट फीचर्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसे। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसे डंबल बनाया था, एक छोटा डंबल एक बड़ा डंबल, तो वो भी इसी में नोट कर लेते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको रब करके फीचर्स लिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के।
तो उसको नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज। जो एटॉमिक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं वो किसके, जितने भी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे हमेशा इक्विवेलेंट होंगे शेप में, एनर्जी में। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बन रहे थे, ठीक है, जिसमें ये जो बिगर लोब था ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे थी, और जो स्मॉलर लोब था वहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। ठीक है, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इफेक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी और शेप इक्वल होते हैं, इसलिए स्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे और बॉन्ड बनते हैं उनके कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इफेक्टिव और मोर अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, लो इन एनर्जी बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन शेप इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन। मतलब कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बना रहे होंगे कि मिनिमम रिपल्शन हो एटम्स के बीच में और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट रहें। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। लास्ट बचा है इसके बाद टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? वैसे तो sp sp2 sp3 करेंगे, लेकिन हम लोग सारे देख लेंगे। ठीक है, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन जितने भी होंगे, वैसे तो पढ़ लिए हैं थ्योरी में, लेकिन नोट कराना ज़रूरी है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से स्पेस में बने होंगे, जैसे sp बनेगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, कि मैक्सिमम इनकी डिस्टेंस रहे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस बने, जैसे ऐसे बन रहा है। तो इन सब के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस बनी रहे, इस तरह ये डायरेक्शन को अपनी प्रेफर करता है, मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम इनके बीच में स्पेस रहे। ठीक है, तो सो ये समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं और करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 7 पॉइंट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी टेबल बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें लिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं और उनकी ज्योमेट्री क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ज्योमेट्री लिखने की ज़रूरत, चलिए लिख देंगे, ज्योमेट्री लिख देंगे। ए यहाँ पे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पहला, दूसरा लिखेंगे शेप, थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हैं, एक से तो बनेगा नहीं, 2 चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए जिनसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे होंगे। तो शेप कैसा बनेगा? शेप बनेगा लीनियर, या फिर ज्योमेट्री जिसे कहते हैं वो लीनियर बनेगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, जब एक sap मिलके क्या बना रहे हों, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हों, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलके इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हों, तो उसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक है, और जब सेकंड
तो फर्स्ट हमारा sp टाइप हो गया। सेकेंड में क्या है, 3 है, तो ये कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। और जहाँ क्या होगा 1s 1p हो, यहाँ पे क्या होगा 1s प्लस 2p की इंटरमिक्सिंग होगी। 1s इंटरमिक्सिंग यहाँ लिख लो, इंटरमिक्सिंग, और यहाँ 1s 2p इंटरमिक्सिंग। इसको ज्योमेट्री लिखो, शेप नहीं। ठीक है, थर्ड हो जाएगा हमारा, जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और वो बनेगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जहाँ पे 1 s और 3 p मिक्स हो, 3 p की इंटरमिक्सिंग हो रही होगी। फोर्थ है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे और इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और यहाँ पे 1s 3p और 1d की इंटरमिक्सिंग हो रही होगी। ठीक है, लास्ट जो हम लोगों को देखना है वो फिफ्थ, जिसमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड, इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे 1 s 3 p और 2 d की इंटरमिक्सिंग होगी। तो इसको नोट कर लीजिए। इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसको बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे 5 हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने देख लिए हैं। और यहाँ पे VBT फिनिश हो गया है। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना होगा तो हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड ढूंढेंगे। अगर ये नोट करिए, साथ में ये भी देख लीजिए एक मिनट, कि अगर ए ने 2 लोगों के साथ बॉन्ड बनाया है तो हम ऐसे गिनेंगे, SP 2 बॉन्ड बन गए। अगर ए ने 3 लोगों के साथ बॉन्ड बनाया है तो इसको हम गिनेंगे SP 2 बॉन्ड बन गया। तो इस तरह भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग MOT करेंगे। तो होप सो जो जितना भी VBT है वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और VBT 2 जो लास्ट क्लासेस हैं वो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि वो बिल्कुल एक एक चीज़ समझाएगी, उसके बाद ही ये पूरा VBT जो प्रॉपर लिखा कैसे जाता है वैसे। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो भी तो बुक में दिया ही हुआ है। ठीक है,
तो होप सो क्लास समझ में आ रही होंगी। और केमिकल बॉन्डिंग में वीबीटी ख़त्म हो गया, लास्ट 2 टर्न और लगेंगे एमओटी के लिए, एक समझाने के लिए, एक उसकी थ्योरी के लिए, और एमओटी करने के बाद केमिकल बॉन्डिंग हमारा फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं आप बता सकते हैं हम लोगों को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।